हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की एज ए प्रैक्टिकल। पिछली वीडियो में हमने DOL स्टार्टर प्रैक्टिकल समझा था और आज की वीडियो में हम इसे समझते हैं। ये हमारा काफ़ी बड़ा स्टार्टर है। ये CT लगे हुए हैं जिनको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो तीनों फेस में लगे हुए हैं। इससे नीचे हमारा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है जो 80 एम्पियर का है। काफ़ी बड़ा स्टार्टर है ये 125 एम्पियर की MCC भी लगी हुई है। इससे ऊपर आप देख सकते हैं ये ओवरलोड रिले लगी हुई है 75 एम्पियर की। और इधर आप देखेंगे तो टाइमर लगा हुआ है, सिंगल पोल की MCB और हमारी न्यूट्रल स्ट्रिप लगी हुई है। न्यूट्रल के लिए स्ट्रिप थोड़ा सस्ती पड़ती है इसलिए लगा देते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। ये दोस्तों हमारी TPN लगी हुई है जिसको ट्रिपल पोल प्लस न्यूट्रल कहते हैं। ये हमारा सिंगल पोल की भी MCB हो गई, मेन कॉन्टैक्टर हो गया। और इधर ये टाइमर लगा हुआ है, स्टार कॉन्टैक्टर। और इधर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ एक पेज पर नोट डाउन कर लिए हैं और आपको दिखा भी रहा हूँ। ये आप जो ओवरलोड रिले देख रहे हैं, ये रिले दोस्तों हम दो टाइप की कॉन्टैक्टर में यूज करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस होता है बस कंपनी का। अब दोस्तों हम अपने कॉन्टैक्टर के ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाएंगे, जो आप देख सकते हैं, जो NO और NC पॉइंट होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में। इसको हम कंट्रोलिंग के लिए कॉन्टैक्टर के ऊपर लगाते हैं, जिसमें हमारा बहुत कुछ लगता है, इंडिकेटर लगते हैं, कंट्रोल वायरिंग लगती है। तीनों कॉन्टैक्टर के ऊपर हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा लेते हैं अपने। अब दोस्तों मैं आपको इस टाइमर के बारे में कुछ समझा देता हूँ, जिस पे लिखा है A1 और A2 जो इसके कॉइल के पॉइंट हैं, जहाँ हमें फेस और न्यूट्रल देना है। 15 नंबर इसका स्टार पॉइंट है, जैसा आप देख सकते हैं। अगर हम A1 से एक लूप 15 नंबर में दे देंगे तो हमें इसके सप्लाई दूसरे वाले स्टार के पॉइंट में मिल जाएगी, जो इसका 18 नंबर पॉइंट है। 25 नंबर इसका डेल्टा वाला पॉइंट है। अगर हम A1 से 25 में लूप दे देते हैं तो इसके 28 नंबर पॉइंट में हमें सप्लाई मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके कंट्रोलिंग की। TPN में हम न्यूट्रल और फेस दे देंगे। न्यूट्रल को आउट करके कॉन्टैक्टर में ले जाएंगे, टाइमर के A2 पॉइंट में ले जाएंगे, और स्टार और डेल्टा जो दोनों टाइमर हैं इनके भी A2 पॉइंट में हम न्यूट्रल दे देंगे। जैसा दोस्तों अभी हमने समझा था वैसे ही हम यहाँ पर न्यूट्रल दे रहे हैं। पहले हमने मेन कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल दिया, इसके बाद हमने टाइमर में न्यूट्रल दिया, और यहीं से लूप लेते हुए हमने स्टार कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल दे दिया और अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फेज की वायरिंग कर लेते हैं। फेज वायरिंग को सबसे पहले हम अपने 6 एम्पियर की MCB में लेकर के जाएंगे। MCB में दोस्तों हमें नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई देनी होती है, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट में सप्लाई दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। अब नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे, और जो हमारी ओवरलोड रिले लगी हुई है मेन कॉन्टैक्टर के नीचे, ओवरलोड रिले के कॉमन पॉइंट में लेकर के जाएंगे, जो 95 नंबर कॉमन पॉइंट है, जैसा हमने अभी देखा था। 96 नंबर पॉइंट रिले का NC पॉइंट होता है। 96 से आउट करके हम अपने पुश बटन में लेकर के जाते हैं, जो रेड पुश बटन होता है, जिसे हम NC पुश बटन बोलते हैं। अब रेड पुश बटन से सप्लाई को आउट करते हैं और अपने ग्रीन पुश बटन में लेकर के जाते हैं, और ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करने के बाद मेन कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर जाना होता है। अब जो दोस्तों हमारे मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में A1 से हमें एक लूप देना होता है। NC में नहीं दोस्तों, NO पॉइंट में देना होता है। अगर 4 पोल का कॉन्टैक्टर है तो चौथा पोल NO होता है। अगर 3 पोल का कॉन्टैक्टर है तो हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में सप्लाई देनी होती है। यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ आपको इस ड्राइंग में। इसके ऊपर मैं एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बना देता हूँ। दोस्तों मैंने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बना दिया है और ऊपर से A1 से लूप दे दिया है NO पॉइंट में, और नीचे वाला जो NO पॉइंट है यहाँ से मैं लेकर के जाऊँगा अपना जो NO पॉइंट है उसके इनपुट में, NC के आउटपुट में ले जा सकता हूँ। यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है, माफ़ कीजिएगा। मैं अपने NO के आउटपुट में नहीं ले जाऊंगा, NO के इनपुट में ले जाऊंगा, NC के आउटपुट में, जैसा आप देख सकते हैं ड्राइंग में, और NO के इनपुट में। एक ही बात है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब जो मेरा A1 है, इसी A1 से एक लूप ले जाऊंगा मैं अपने टाइमर के A1 में। जैसा हमने अभी टाइमर में देखा था कि टाइमर का A1 और A2 उसका कॉइल का पॉइंट होता है। जो टाइमर हमें ऊपर दिख रहा है, इसमें हम लूप दे देंगे A1 पॉइंट में।
अब दोस्तों हम इसी टाइमर के A1 पॉइंट से एक तो 15 नंबर में लूप देंगे और एक 25 नंबर में, जैसा हमने अपने टाइमर पे देखा था जहाँ कनेक्शन बने हुए थे, वैसे ही यहाँ मैंने लिख दिया और लूप दे देता हूँ 15 नंबर और 25 नंबर पॉइंट में। अब जो दोस्तों हमारे टाइमर के दूसरे वाले पॉइंट हैं 28 नंबर और 18 नंबर, जो स्टार और डेल्टा के पॉइंट हैं। 28 नंबर डेल्टा पॉइंट है और 18 नंबर स्टार पॉइंट है। दोस्तों इस टाइमर के पॉइंट से सप्लाई आउट करके हम अपने स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर के ऊपर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होते हुए हम अपने A1 तक सप्लाई लेकर के जाते हैं। वो हम ड्राइंग में पहले समझ लेते हैं कैसे ले जाना होता है। सबसे पहले यहाँ मैं बना देता हूँ ऊपर इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के जो NO-NC पॉइंट हैं। दोनों कॉन्टैक्टर के ऊपर मैंने NO-NC पॉइंट बना दिए हैं। अब हम 18 नंबर से सप्लाई आउट करेंगे और डेल्टा के नीचे वाले NC पॉइंट में ले जाएंगे जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अब डेल्टा के ऊपर NC पॉइंट से सप्लाई आउट करके जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है इसके A1 पॉइंट में सप्लाई ले जाएंगे। अब दोस्तों टाइमर के 28 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउट करके स्टार कॉन्टैक्टर में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है उसके नीचे वाले NC पॉइंट में ले जाएंगे और ऊपर वाले NC पॉइंट से सप्लाई आउट करके डेल्टा के A1 में ले जाएंगे। दोस्तों जैसे मैंने पेपर पर ड्राइंग में समझाया है, एज इट इज कनेक्शन कर लिए हैं। अब आपको इस स्टार्टर को चला के दिखाता हूँ मैं। जैसे ग्रीन बटन को प्रेस करूँगा जो हमारा पुश बटन है, तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड होगा जो टाइमर के पास में लगा हुआ है स्टार कॉन्टैक्टर। और जैसे ही टाइमर अपना टाइम के हिसाब से डेल्टा में जाता है तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर हट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो।